देखिए इस साखी का क्या अर्थ है। दीपक दिया तेल भरी, मैंने अपने हृदय रूपी दीपक में, ठीक है, भगवान से जो प्रेम रूपी स्नेह रूपी तेल है वो भर दिया। स्नेह माने वैसे भी तेल ही होता है। मैंने अपने हृदय रूपी दिए में ईश्वर से प्रेम रूपी तेल भर दिया। बाती गई अघट, और कभी ना घटने वाली श्रद्धा की बत्ती मैंने उसमें डाल दी। ठीक, कभी ना घटने वाली श्रद्धा की बत्ती मैंने उसमें डाल दी। पूरा किया बिसाहुणा, इस प्रकार से मैंने आवागमन के चक्र को पूरा कर लिया। बहुरी ना आवो हट, और अब मैं इस संसार रूपी बाजार में दोबारा नहीं आऊंगा। फिर से देख लीजिए कबीरदास क्या कह रहे हैं। दीपक दिया तेल भरी, मैंने अपने हृदय रूपी दिए को भगवान के प्रेम रूपी तेल से भर दिया। देखिए रूपी शब्द लगा रही हूँ, मतलब यहाँ पर हृदय को दिया मान लिया गया है, उपमेय और उपमान का अभेद कर दिया गया है। तो ये जो आपकी साखी संख्या 3 है, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। रूपक अलंकार का प्रयोग आपकी साखी संख्या 3 में हुआ है। देखिए, दीपक दिया तेल भर, मैंने अपने हृदय रूपी दिए को ईश्वर के प्रेम रूपी तेल से भर दिया। बाती दई अघट, कभी ना घटने वाली बत्ती मैंने उसमें डाल दी श्रद्धा की। श्रद्धा कभी नहीं घटती ईश्वर के प्रति, तो कभी ना घटने वाली श्रद्धा की बत्ती डाल दी। पूरा किया विसाहुणा, विसाहुणा शब्द का अर्थ होता है आवागमन का चक्र। ठीक, तो जब मैंने ईश्वर को जान लिया, अपने हृदय में ईश्वर को अच्छे से भर लिया, ठीक, तो अब मैंने संसार के आवागमन के चक्र को पूरा कर लिया। बहुरी ना आवो हट, अब इस संसार रूपी बाजार में मैं दोबारा नहीं आऊंगा। ठीक, अर्थात अब मेरी जो आत्मा है वो परमात्मा में ही विलीन हो जाएगी और पुनः नए नए शरीर धारण करके मैं इस धरती पर नहीं आऊंगा। आना और जाना, जन्म और मृत्यु के बंधन को मैंने खत्म कर दिया है। ठीक है, और मेरा जो मन है, मेरी आत्मा है, वो परमात्मा में विलीन होने के लिए तैयार है। ठीक, तो इस प्रकार कबीरदास कहते हैं, पूरा किया बिसाहुणा बहुरी ना आवो हट, मैंने संसार के आवागमन के चक्र को पूरा कर लिया है और अब मैं इस संसार रूपी बाजार में दोबारा कभी नहीं आऊंगा। देखिए बच्चों, जब कोई भक्त, ठीक है, भगवान से प्रेम करता है, सच्चा प्रेम करता है परमात्मा से, तो वो मोक्ष की प्राप्ति चाहता है। ठीक है, और मोक्ष क्या होता है? जब हमारी आत्मा परमात्मा में जाकर विलीन हो जाती है तो वह अवस्था मोक्ष की अवस्था कहलाती है। वहां जाकर हमें शरीर का बंधन खत्म हो जाता है और हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा लेते हैं। ठीक है, यही बात कबीरदास कह रहे हैं कि ईश्वर में मैंने खुद को मिला दिया, मैंने अपने हृदय रूपी दिए में भगवान का प्रेम रूपी जो तेल है वो भर दिया है पूरी तरह से, और कभी ना घटने वाली श्रद्धा की बत्ती मैंने उसमें डाल दी। इस प्रकार से मैंने संसार के आवागमन के चक्र को पूरा कर लिया और मैं अब इस संसार रूपी बाजार में दोबारा कभी नहीं आऊंगा। अर्थात मैंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया है ईश्वर से सच्चे प्रेम के द्वारा। तो बच्चों, इस प्रकार से आपको ये तीनों साखियां बहुत बढ़िया करके समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप इनको लिख लेंगे, आप इनको याद कर लेंगे। इससे आगे की साखियां भी मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो इस समय जो मैंने आपको तीनों साखियां बताई हैं, मैं एक बार आपके सामने पुनः इनको दोहरा देती हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। देखिए, पहली साखी है, बलिहारी गुरु आपने घोघाड़ी के बार, जिनी मानिश ते देवता करत न लागी बार। अर्थात हे गुरु, मैं आप पर बार बार बलिहारी जाता हूँ क्योंकि आपने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में एक क्षण की भी देर नहीं लगाई। अगली साखी है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। सतगुरु की महिमा अनंत है, उन्होंने हम पर अनंत उपकार किया है। हमारे आंतरिक नेत्रों को गुरु ने खोल दिया है और उन नेत्रों से मैंने, यानी मन की आंखों से मैंने अनंत माने ईश्वर के दर्शन कर लिए हैं। और ये सब किसके द्वारा संभव हो पाया? गुरु के द्वारा। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया विसाहुणा बहुरी नावो हट।
मैंने अपने हृदय रूपी दिए में ईश्वर का प्रेम रूपी तेल भर दिया, कभी ना घटने वाली श्रद्धा की बत्ती डाल दी, और इस प्रकार से मैंने संसार के आवागमन के चक्र को पूरा कर लिया और मैं इस संसार रूपी बाजार में पुनः कभी नहीं आऊँगा। बच्चों, आपके समझ में आ गई होंगी। अगली साखी लेकर के अगली वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।